सोने का महल। परी कहानी। एक समय की बात है। एक बहुत बड़े जंगल के बीचों बीच एक गांव था। गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था और उनके घर छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और धैर्यवान बच्चा था। वो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करता था और माँ पिता के साथ बड़ी भक्ति भाव से पूजा करता था। एक दिन जब रामू खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर चला गया, उसने वहाँ पर देखा कि एक परी घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी है। रामू तुरंत उसके पास गया और परी से कहने लगा, क्या हुआ आपको? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? परी ने रामू की ओर देखा और उससे कहने लगी, मैं एक परी हूँ और मैं जंगल में घूम रही थी। तब मुझे किसी सांप ने काट लिया। मैंने अपने जादू से मुझे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं मेरे जादू से ठीक नहीं हो रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। वो अपनी बुद्धि दौड़ाने लगा। जब उसको कोई उपाय नहीं मिला तो वह परी से कहने लगा, मैं आपकी सहायता के लिए किसी को बुलाकर लाता हूँ, जब तक आप यहीं पर रहना। ऐसा कहकर रामू जंगल में इधर उधर मदद के लिए पुकारने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने देखा कि एक हिरन गुफा में लंगड़ाते हुए गई और थोड़ी ही देर में उछलते कूदते हुए गुफा से बाहर आ गई। रामू दौड़ते हुए गुफा के अंदर घुस गया। वहाँ पर एक साधु बैठे हुए थे। रामू ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से कहा, साधु बाबा, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक परी घायल अवस्था में पेड़ के नीचे बैठी है। उसे सांप ने काट लिया है। कृपया करके उसे ठीक कर दीजिए, नहीं तो वह मर जाएगी। रामू की करुणा भरी पुकार सुनकर साधु बाबा तुरंत उसके साथ परी के पास पहुँचे और परी को औषधि देकर ठीक कर दिया। परी कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो गई। फिर परी रामू और साधु महाराज का धन्यवाद करने लगी और साधु महाराज से कहा, साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई है। आपको क्या चाहिए? मैं आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। साधु बाबा ने कहा, मैं तो साधु हूँ, मुझे किसी भी वस्तु की चाह नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा जीवन इन्हीं पशु पक्षियों और हरे भरे जंगल में शांति से गुजर जाए। परी ने कहा, साधु बाबा, आपकी यह इच्छा पूरी होगी। परी ने फिर रामू से कहा, रामू, तुम क्या चाहते हो? रामू को कुछ समझ नहीं आया कि वो परी से क्या मांगे। उसने हड़बड़ाहट में परी से कह दिया, मुझे आपकी ये छड़ी चाहिए। परी मुस्कुराए और रामू से कहने लगी, ठीक है, तुम ये छड़ी रख सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ इसका एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। रामू ने अपनी माँ से परियों की कहानियाँ सुन रखी थी। उसे पता था कि परियों के पास छड़ी होती है और वे उसे घुमाती हैं तो जादू होता है। रामू ने भी वह छड़ी यह कहकर घुमाई कि मुझे सोने का महल चाहिए। इतना कहते ही छड़ी सोने के महल में बदल गई और वहाँ बहुत बड़ा सोने का महल बन गया। अब रामू की वह छड़ी गायब हो चुकी थी। रामू बहुत खुश हो गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ सोने का महल बन गया है, लेकिन वह वहीं बैठकर विचार करने लगा कि मेरे पास एक ही अवसर था, लेकिन मैंने उसे भी गंवा दिया। ये सोने का महल इस वीरान जंगल में बन गया है। यहाँ पर कौन रहने आएगा? वह घर वापस आया और अपने माँ को बताया कि उसे जंगल में एक सोने का महल मिला था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि जादू से बने सोने के महल वास्तविक दुनिया में नहीं होते। यदि तुम्हें सोने का महल पाना है तो तुम्हें उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। रामू अपनी माँ की बातों को समझ गया और वह तत्परता से काम करने लगा। उसने दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए सोने के महल को बनाने के लिए सोने के सिक्के और चांदी की मुद्राएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रामू ने काम में धैर्य रखा और कठिनाइयों का सामना किया। ऐसे ही उसके कई साल बीत गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी माँ और पिताजी ने उससे पूछा, रामू, तू इतने दिनों से इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या तुझे वाकई वह सोने का महल चाहिए? रामू ने माँ और पिताजी को अपने सपने के बारे में बताया। माँ, मैं सोने के महल को पाना चाहता हूँ, पर मैं मेहनत करने से घबराता नहीं हूँ।
ये सोने का महल मेरे लिए नहीं, मैं तो उसे आप दोनों के लिए बनाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रामू की मेहनत और साहस ने उसे बहुत धनी व्यक्ति बना दिया और रामू ने बहुत ही सुंदर महल बनाया। उसकी माँ ने उस महल का नाम सोने का महल रखा। रामू की मेहनत से धनवान बनने की कहानी उसके आसपास के गांवों में फैल गई। उसके प्रशंसक उसे ही सोने का महल के नाम से बुलाने लगे। इस कहानी में रामू के धैर्य, मेहनत और साहस का संदेश है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और साहस से व्यक्ति किसी भी सपने को पूरा कर सकता है और जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसकी मेहनत और कठिनाइयाँ सबके लिए प्रेरणा बन जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी किड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।